नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपसे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें वादा किया था कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं जितने भी रैंक्स हैं और उस पे इंडियन आर्मी के बराबर वाले कौन से रैंक हैं, उनसे उनका कंपैरिजन क्या है, वो मैं उसमें बताने वाला हूँ आपको। और ये वीडियो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से रैंक होते हैं, उनका इंसिग्निया क्या है, मींस उनका जो फीत लगती है कंधे के ऊपर या फिर उनकी जो ड्रेस होती है, उसको आप किस टाइप से पहचान के आप उनको पहचान सकते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स का कौन से लेवल का अधिकारी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियोस हैं इसी टाइप की वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्काई, हमारा हिंदुस्तान का जो आसमान है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका जो रैंक स्ट्रक्चर है वो रॉयल एयरफोर्स के स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर बनाया गया है। अभी जो हेड हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हु होल्ड द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल उनको बोला जाता है। द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज़ एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। तो अभी जो हैं राकेश कुमार भदौरिया जी जो हैं वो एयर मार्शल हैं। हु टुक ऑफिस ऑन 30 सितंबर 2019, जिसको सितंबर 19 में उनको डिप्लॉय किया गया था। द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज़ टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इसका मोटो जो है वो आपको पता है, इसमें लाइन में बताया गया है कि स्काई को छूना, आसमान को छूना विद ग्लोरी, स्वाभिमान के साथ। अब आगे बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह ही है। इसमें भी आपको नॉन कमीशन्ड ऑफिसर मिलते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओज और कमीशन्ड ऑफिसर मिलते हैं। तो मिलते कैसे हैं वो हम आगे बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जूनियर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ओआर जिसको बोलते हैं, पीबीओआर बोलते हैं जिसको, यानी कि जो सिपाही, लेंस नायक, नायक, हवलदार के जो रैंक के इंडियन आर्मी में होते हैं। तो उसी टाइप से जो एयरफोर्स है उसमें कौन कौन से होते हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला हाईएस्ट रैंक है इसमें, जैसे हवलदार उसमें हाईएस्ट होता है इंडियन आर्मी में, वैसे ही इसमें सर्जेंट होता है। दूसरा जो रैंक है वो है कॉर्पोरल। तीसरा जो रैंक है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, और जो चौथा रैंक है एयरक्राफ्ट्समैन। तब इसको डिटेल में हम जान लेते हैं आगे। चलिए, एयरक्राफ्ट्समैन। दोस्तों, एयरक्राफ्टमैन एसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो लोवेस्ट रैंक है इंडियन एयरफोर्स का, यानी कि सबसे पहला रैंक। यानी जैसे इंडियन आर्मी में सिपाही का रैंक होता है, वैसे ही एयरक्राफ्ट्समैन इंडियन आर्मी का रैंक होता है। इट इज़ जस्ट ए ट्रेनिंग रैंक ओनली, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग रैंक है। एयरक्राफ्टमैन डू नॉट वियर एनी रैंक इंसिग्निया, यानी कि एयरक्राफ्टमैन का जो सिग्निया होता है, फीत जो होती है, वो कोई फीत उनको नहीं लगती है। आप देख सकते होंगे राइट साइड में इंसिग्निया जो होता है वो इस टाइप का होता है, सिंपल एक आप ये एयरफोर्स का जो चिन्ह होता है, स्मृति चिन्ह जो होता है, वही उस पर लगता है। बाकी ऐसा कोई इंसिग्निया नहीं है उसका प्रॉपर। दिस रैंक इज़ इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सीमैन इन इंडियन नेवी एंड सिपॉय इन इंडियन आर्मी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रैंक है वो इंडियन नेवी में सीमैन और इंडियन आर्मी में सिपाही के रैंक के बराबर होता है। तो पहली सीढ़ी होती है ये इंडियन एयरफोर्स की। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन का जो प्रमोट करके उनको बनाया जाता है। तो लीडिंग एयरक्राफ्टमैन यानी LAC इज़ जूनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक इन इंडियन एयरफोर्स with ranking code of OR2. It comes between aircraftsman and corporal. ये कॉर्पोरल और इंडियन एयरक्राफ्टमैन के बीच का रैंक होता है। ये जो रैंक होता है
वो इंडियन आर्मी में लांस नायक यानी लैंस नायक जो का जो पद होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर का पद होता है। इसका इंसिग्निया जो इसका चिन्ह है वो आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये नीचे आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर की जो पट्टी सी है आपको दिख रही होगी, उस टाइप का इसका चिन्ह होता है। जो फीत लगती है कंधे के ऊपर वो इस टाइप की होती है। लीडिंग एयरफोर्स क्राफ्टमैन के बाद नंबर आता है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल जो होता है वो एक नॉन कमीशन्ड इंडियन एयरफोर्स रैंक जिसका OR4 के अंडर में आता है। इट इज़ ए रैंक गिवन टू एन एयरमैन हु इज़ अबव लीडिंग एयरक्राफ्टमैन एंड बिलो सर्जेंट। यानी कि जैसे इंडियन आर्मी में हवलदार के नीचे वाला रैंक जो नायक होता है वही उसी लेवल का सेम रैंक ये कॉर्पोरल का रैंक होता है। ठीक है, इसकी जो चिन्ह होता है वो आप देख सकते हैं, 2 पट्टी लगी हुई हैं ब्लैक कलर की और ऊपर जो है वो चिन्ह लगा हुआ है एयरफोर्स का। तो ये कॉर्पोरल का रैंक होता है इंडियन आर्मी में नायक के बराबर। उसके बाद जो प्रमोशन होता है कॉर्पोरल का तो उनको सर्जेंट बनाया जाता है। जो सर्जेंट का जो सिग्निया है वो आप देख सकते हैं, ऊपर 3 पट्टी लगती हैं। सर्जेंट इज़ ए नॉन कमीशन्ड ऑफिसर प्लेस्ड अबव द रैंक ऑफ कॉर्पोरल एंड बिलो द रैंक ऑफ जूनियर वारंट ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। और जो सर्जेंट रैंक होता है वो इंडियन आर्मी में हवलदार के रैंक के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सर्जेंट इंडियन आर्मी में हवलदार के रैंक के बराबर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नंबर आता है JCOs का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जो JCOs होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, उनका जो रैंक होते हैं वो नायब सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, इस टाइप के रैंक होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला जो रैंक सबसे जो बड़ा रैंक है, सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट जो रैंक होता है वो मास्टर वारंट ऑफिसर होता है। दूसरा रैंक वारंट ऑफिसर होता है। तीसरा रैंक जूनियर वारंट ऑफिसर होता है। अब शुरुआत करते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर। जूनियर वारंट ऑफिसर इंक्लूड्स बोट्समैन, मेट्स, सर्जन्स, मेट्स, सेल मेकर, आर्मोरर्स, स्कूल मास्टर एंड क्लर्क। ए जूनियर वारंट ऑफिसर इज़ अबव द सर्जेंट एंड बिलो ए वारंट ऑफिसर। तो ये वारंट ऑफिसर से नीचे का और सर्जेंट के ऊपर का। अगर आप आर्मी के हिसाब से समझते हैं तो ये हवलदार के ऊपर का और नायब सूबेदार के नीचे का रैंक होता है। तो ये जो रैंक है वो इंडियन नेवी के अंदर चीफ पेटी ऑफिसर एंड इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के इक्वल होता है। जब जूनियर वारंट ऑफिसर का प्रमोशन होता है तो उसको वारंट ऑफिसर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, वारंट ऑफिसर WO इज़ ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर with NATO ranking code of OR8. A warrant officer is above the rank of junior warrant officer and below master warrant officer. इसका जो चिन्ह है आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का गोल जो नेशनल एम्बलम लगा होता है, नीचे इंडियन एयरफोर्स का जो चिन्ह है वो है, और नीचे उसके एक ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है, फीत लगी होती है जो। ठीक है, तो ये जो रैंक है, ए वारंट ऑफिसर रैंक इज़ इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी एंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर इन इंडियन नेवी। तो ये जो रैंक है वो सूबेदार के बराबर का रैंक होता है इंडियन आर्मी में। उसके बाद आता है नंबर, जब सूबेदार का प्रमोशन होता है इंडियन आर्मी में तो सूबेदार मेजर बनाया जाता है, और इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर बनाया जाता है। तो मास्टर वारंट ऑफिसर यानी MWO इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ ऑफिसर इन जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो JCOs के अंदर जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो सूबेदार मेजर का रैंक है, जिसका रैंकिंग कोड होता है वो OR9 है। ए मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक इज़ अबव द रैंक ऑफ वारंट ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स। और जैसा कि मैंने बताया, जो मास्टर वारंट ऑफिसर है वो सूबेदार मेजर के इक्वल होता है इंडियन आर्मी में, और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के बराबर होता है इंडियन नेवी में। तो आप देख सकते हैं इसका जो चिन्ह होता है
तो वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर में फ़र्क इतना ही है कि मास्टर वारंट ऑफिसर का जो चिन्ह है, फीत जो लगती है, उसमें नीचे 2 पट्टी होती हैं, बाकी जो सेम होता है। आप देख सकते हैं राइट साइड में दिया हुआ है। उसके बाद नंबर आता है कमीशन्ड ऑफिसर का। ठीक है, जो एनडीए करके जाते हैं, एसएसबी करके जाते हैं, तो डायरेक्टली उनको कमीशन मिल जाता है। कमीशन मिलने के बाद जो पहला रैंक मिलता है वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर का। फ्लाइंग ऑफिसर इज़ ए जूनियर कमीशन रैंक with NATO ranking of officer 1. Flying officer rank is Indian Air Force rank is equivalent to the rank of सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी एंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। तो जो ये जो रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर का, ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद के बराबर होता है। और इसका जो चिन्ह होता है, यानी फीत जो लगती है, इंसिग्निया जो होता है, वो स्लीव सिग्निया ऑफ ये होता है। सिंपल एक पट्टी होती है ब्लू कलर की, जो उनका जो फीत लगती है वो ब्लू कलर की, जो आप देख रहे होंगे उसमें ऊपर एक पट्टी होती है ब्लैक और ब्लू कलर की। उसके बाद जब कमीशन जो फ्लाइंग ऑफिसर का जो प्रमोशन होता है, उसमें नेक्स्ट जो नंबर आता है वो होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक विद नेटो रैंकिंग कोड ऑफ 2। ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक इज़ अबव फ्लाइंग ऑफिसर एंड बिलो स्क्वाड्रन लीडर इन इंडियन एयरफोर्स। ये जो रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी के बराबर होता है, और कैप्टन जो होता है वो इंडियन आर्मी में होता है। यानी कि इंडियन आर्मी का जो कैप्टन होता है वो इस रैंक के इक्वल होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट का जो प्रमोशन होता है तो उनको बनाया जाता है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर is a commissioned rank in Indian Air Force and is the most junior of the senior officer rank with NATO ranking code of officer 3। तो ये एक अच्छा खासा रैंक होता है स्क्वाड्रन लीडर का। और ये जो रैंक इंडियन एयरफोर्स में जो रैंक है ये, ठीक है, ये स्क्वाड्रन लीडर रैंक इमीडिएटली अबव फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड बिलो विंग कमांडर। सो विंग कमांडर के नीचे का रैंक होता है ये एयरफोर्स में। और इंडियन आर्मी में ये जो रैंक है वो मेजर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी जो फीत लगती है वो 3 तरह की पट्टियाँ होती हैं, 3 पट्टियाँ होती हैं। बीच वाली पट्टी थोड़ी पतली है और बाकी जो 2 हैं ऊपर नीचे वाली वो थोड़ी मोटी है। तो इस टाइप का इनका इंसिग्निया होता है। जब इनका प्रमोशन होता है उनको बनाया जाता है विंग कमांडर। विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, काफ़ी उस पर बवाल मचा था, जो कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिर गए थे। ठीक है, तो वो विंग कमांडर ही थे। विंग कमांडर जो है इज़ ए सीनियर कमीशन रैंक। सीनियर कमीशन रैंक होता है, रैंकिंग कोड ऑफ ऑफिसर 4। विंग कमांडर रैंक इमीडिएटली अबव स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर के बाद का रैंक होता है। ये जो रैंक है ये इंडियन नेवी के अंदर कमांडर रैंक के बराबर होता है और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट होता है। तो विंग कमांडर कमांड्स ए विंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न। तो विंग कमांडर जो होता है उसका जो काम होता है कमांड देना एक विंग को। ठीक है, उसके बाद जब विंग कमांडर का जो प्रमोशन होता है उसके बाद उनको बनाया जाता है ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन इज़ ए सीनियर कमीशन रैंक विद नेटो रैंकिंग कोड ऑफ ऑफिसर 5। ग्रुप कैप्टन रैंक अबो विंग कमांडर एंड बिलो एयर कमांडर। ये जो रैंक है वो इंडियन आर्मी में कर्नल के रैंक के बराबर होता है। राइट साइड में आप देख रहे होंगे 4 पट्टी होती हैं पतली वाली, ये इनका इंसिग्निया होता है। आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को जो है इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी थी। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद ग्रुप कैप्टन के बाद नंबर आता है एयर कमांडर का। एयर कमांडर इज़ ए 1 स्टार ऑफिसर रैंक। ये 1 स्टार ऑफिसर होते हैं। इनकी जो स्टार जो लगता है वो कॉलर के ऊपर लगता है। ठीक है, आप फ़ोटोज़ के अंदर देख पाएंगे, ये जो स्टार लगता है वो इनके कॉलर के ऊपर लगता है। तो इसके बाद जो ये जो एयर कमांडर का जो रैंक है 1 स्टार ऑफिसर रैंक होता है। एंड
एयर कमांडर इज बीइंग इमीडिएटली सीनियर टू ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन के बाद वाला रैंक इसको बोला जाता है। दिस रैंक इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कमांडर इन इंडियन नेवी एंड ब्रिगेडियर इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के जो ब्रिगेडियर होते हैं उसके इक्विवेलेंट ये रैंक होता है। एक इंसिग्निया मैंने आपको दिखा दिया है, नीचे इसका इंसिग्निया मैंने दिया हुआ है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये एयर कमांडर हैं, वो भी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं उनका। 1 स्टार रैंक होता है, 1 स्टार रैंक होता है ये। एयर कमांडर का जब प्रमोशन होता है तो उसके बाद नंबर आता है एयर वाइस मार्शल का। ये 2 स्टार ऑफिसर होते हैं इंडियन आर्मी में, सॉरी इंडियन एयरफोर्स में। एयर वाइस मार्शल रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी। मेजर जनरल के रैंक के बराबर होते हैं इंडियन आर्मी में। और रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी, और रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी में बराबर होता है ये। इट इज़ ए रैंक सबऑर्डिनेट टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल एंड अबोव एयर कमांडर। ये जो रैंक है वो एयर मार्शल के नीचे का रैंक होता है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में इंसिग्निया दिया हुआ है, 2 स्टार लगता है जो कॉलर के ऊपर लगता है, और ये कंधे वाले जो बैज हैं वो दिए हुए हैं। एयर वाइस मार्शल के बाद नंबर आता है दोस्तों एयर मार्शल का। एयर मार्शल इज़ ए 3 स्टार ऑफिसर रैंक। ये 3 स्टार ऑफिसर रैंक होता है। एयर मार्शल रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इज़ इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर का रैंक होता है इंडियन आर्मी के, और इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर का रैंक होता है। इट इज़ ए रैंक बिलो एयर चीफ मार्शल एंड अबो एयर वाइस मार्शल। तो ये जो रैंक है वो एयर चीफ मार्शल के नीचे का रैंक है और एयर वाइस मार्शल के ऊपर का रैंक होता है। द ऑफिसर एट द एयर रैंक ऑफ एयर मार्शल होल्ड वेरी सीनियर अपॉइंटमेंट सच एज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर्मेशन। तो काफ़ी अच्छा रैंक होता है ये, 3 स्टार रैंक है एयर मार्शल का। राइट साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की इनकी वर्दी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो जो सबसे अंतिम पोस्ट है, यानी कि जो चीफ ऑफ एयर फोर्स जो है, ये उनका नंबर होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल ACM इज़ ए 4 स्टार ऑफिसर रैंक। ये 4 स्टार ऑफिसर रैंक होता है एंड इज़ द मोस्ट सीनियर पीस टाइम इंडियन एयरफोर्स रैंक। ये सबसे सीनियर रैंक होता है एयरफोर्स के अंदर। द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल is equivalent to the rank of admiral in Indian Navy and general in Indian Army। so ये जनरल के रैंक के बराबर होता है इंडियन आर्मी के। इन इंडियन एयरफोर्स ओनली एन एयर चीफ मार्शल कैन होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर एयर चीफ मार्शल को ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद मिल सकता है। तो आप वर्दी देख सकते हैं, मिस्टर भदौरिया जी हैं, ठीक है। ये हमारे अभी फ़िलहाल जो हाल फिलहाल में हमारे जो एयर चीफ ऑफ एयर फोर्स स्टाफ हैं यही हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो नंबर आता है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इज़ ए 5 स्टार रैंक। ये 5 स्टार रैंक है एंड कंसिडर्ड एज मोस्ट सीनियर रैंक इन इंडियन एयरफोर्स रैंक। ये सबसे बड़ा रैंक है इंडियन एयरफोर्स का। मार्शल इज़ एन ऑनररी वार टाइम रैंक। मार्शल जो होता है वे ऑनररी रैंक होता है, ठीक है, ऑनररी वार टाइम रैंक। एयरफोर्स मार्शल रैंक इज़ इक्वलेंट टू फील्ड मार्शल रैंक। तो फील्ड मार्शल के रैंक के बराबर होता है ये इंडियन आर्मी के। एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी का जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक होता है उसके इक्वल होता है। अभी तक सिर्फ एक बंदे को ही ये रैंक दिया गया है जिनका नाम है अर्जन सिंह, जिनका फ़ोटो आप राइट साइड में देख सकते हैं। आगे मैं हमारे जो मार्शल हैं उनके और फ़ोटोज़ में आपको दिखा देता हूँ। ये ओबामा के साथ फ़ोटो देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फ़ोटो देख सकते हैं आप इनका। नीचे रामनाथ कोविंद जी के साथ फ़ोटो देख सकते हैं।
तो ये मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हैं हमारे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में जो रैंक्स होते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन सा रैंक कौन से रैंक के बराबर होता है। तो इसी टाइप की भी जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो हम लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।